प्रयागराज जिले में चीफ इंजीनियर सत्येंद्र नारायण मिश्रा की हत्या पर कई सवाल खड़े हो गए। सवाल इस बात का कि सबसे सुरक्षित माने जाने वाली कॉलोनियों में से एक एयरफोर्स कॉलोनी में किस तरह कोई आरोपी घुस गया। क्या किसी सुरक्षा कर्मी की उस पर नजर नहीं गई? खैर, इस केस में पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने कई अहम सबूत जुटा लिए हैं और अब हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। इस मामले में प्रयागराज के एसीपी कानून व्यवस्था का कहना है कि हत्या आरोपी सौरभ का बड़ा भाई हनी उर्फ गौतम पहले ही एक मर्डर केस में कौशाम्बी जेल में बंद है। उसकी जमानत के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए सौरभ ने इंजीनियर के घर में लूट की प्लानिंग बनाई थी, मगर बीच में ही घर वालों के जग जाने से सब गड़बड़ हो गई। 2:15 बजे से 3:15 बजे के बीच में एक ये घटना घटित हुई, जिसमें कि एयरफोर्स कैंपस के अंदर, जो कि हाईली सिक्योर्ड कैंपस है, जिसमें कि गेट पे काफ़ी सिक्योरिटी रहती है, सीसीटीवी से मैंड रहते हैं और वहाँ पे कंसर्टीना वायर से भी दीवार पे पूरी तरह सिक्योर वो एरिया है। वहाँ पे एक घटना की सूचना 29 तारीख को प्रातः प्राप्त हुई, जिसमें कि वहाँ के जो सिविल वर्क्स के इंजीनियर थे, उनके ऊपर किसी के द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग में उनकी उपचार के दौरान मृत्यु हुई, जिसमें जो हमारी टीमें हैं, हमारे डीसीपी सिटी और हमारे एडीसीपी ने मिलकर के इसमें जो अभियुक्त था जिसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया, उसका नाम सौरभ है, उसको अरेस्ट किया गया। उसके साथ में जो को एक्यूज्ड हैं, उसका मदर और उसके फादर, उनको भी अरेस्ट किया जा चुका है। और उसके द्वारा क्योंकि इसी पर्टिकुलर घर में उसके द्वारा कुछ फर्नीचर का सामान डिलीवर किया गया था कुछ समय पहले, इस वजह से उसको उस घर की जो पोजीशन है, क्योंकि दीवार के बिल्कुल 8-10 मीटर की दूरी पे ही वो घर है और वहाँ के जो भी लैप्सेस थे उसके बारे में उसको जानकारी थी। इसके अलावा उसकी मदर क्योंकि अंदर ही हाउस होल्ड का काम करती है और उसका फादर भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का काम करता है, तो इसलिए वहाँ की जो भौगोलिक जानकारी है या अन्य जो सूचनाएं थी उसके पास में उपलब्ध थी। और इसके द्वारा इस घटना को वहाँ पेड़ के सहारे चढ़ के उसके बाद में रस्सी से उतर कर और पहले फ्रंट गेट से जो दरवाज़ा है उसको तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसके ऊपर जो वो इंजीनियर थे वो वहाँ पर रात में उठ गए और उसी को देख कर के ये घर की बैक साइड पे गया और वहाँ पे जो खिड़की लगी थी स्लाइडर वाली, उसी के अंदर से हाथ डाल के जब इसने वहाँ उसको खोलने की कोशिश करी, तो वहाँ सामने उस इंजीनियर को देख करके जिन्होंने कि वहाँ पे रिएक्ट करना चाहा, तो इंस्टेंटली इसने गोली मार करके उनकी हत्या की। फिलहाल इसमें जो तीनों अभियुक्त गिरफ्तार हैं, जो घटना में प्रयुक्त असला है और जो इसके पास बैकपैक था, क्योंकि सीसीटीवी वहाँ से हमें प्राप्त हुआ था। उस सीसीटीवी में जो लड़के की मूवमेंट थी, जो इसका हुलिया था, जो इसके पास में वेपन था, इसके बैकपैक था, वो सारा कुछ जो ट्रेस आउट हुआ था वो सभी इससे बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा जो भी अन्य इसमें लिंक्स हैं, जो इसने वेपन प्राप्त किया, असला के साथ में कार्ट्रिज प्राप्त की हैं या अन्य जो भी इसमें अन्य लिंकेजेस हैं, उन सभी को अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। और जो पूछताछ में निकल कर के आया है कि इस अभियुक्त का जो भाई है वो ऑलरेडी एक हत्या के मामले में जनपद कौशाम्बी से जेल में बंद है और इसका पूछताछ के दौरान ये कहना है कि उसके केस की पैरवी के लिए इनको पैसों की ज़रूरत थी और उसी वजह से इसके द्वारा घटना कारित की गई है। फिलहाल ये सभी जो पहलू हैं ये इन्वेस्टिगेशन का विषय हैं और इस संबंध में एविडेंसेस अभी कलेक्ट किए जा रहे हैं और आगे की अग्रिम कार्रवाई उसी आधार पर की जाएगी। जेल में जो बंद इसका भाई, उसकी क्या भूमिका है? देखिए, अभी तक की पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं उसके अनुसार इसकी कई बार इस बीच में अपने भाई से मुलाकात हुई है और यही इसका कहना है कि उसके केस की पैरवी में खर्चे के लिए ही इनको पैसे की सख्त ज़रूरत थी, जिस वजह से इसने ये घटना कारित की है। प्लानिंग कब इसकी प्लानिंग अभी फ़िलहाल 1-1.5 महीने के अंदर की ही है, जो फ़िलहाल अभी तक बताई गई है और उसी दौरान ये असला इसने लेकर के इस घटना को अटेम्प्ट किया है। इसकी माँ का घर में आना जाना था? नहीं, इसकी माँ जो है वो वहाँ पे, क्योंकि वो आवासीय परिसर है, वहाँ पे कई अन्य आवास हैं, उन्हीं आवासों में कुछ ऐसे आवास था जहाँ पे वो कार्य करती थी, हाउस होल्ड। ब्यूटी पार्लर का भी काम करती थी? हाँ, उसके द्वारा हाउस होल्ड वगैरह का काम किया गया। इस पूरी कहानी में पुलिस के अनुसार 28 मार्च की रात को आरोपी इंजीनियर के घर लूटपाट करने के इरादे से घुसा। उसने इंजीनियर के घर के पीछे लगे दरवाजे का हिस्सा काटा और सीसीटीवी के तार वो पहले ही काट चुका था, लेकिन आहट पाकर इंजीनियर SN मिश्रा और उनकी पत्नी की नींद टूट गई।
इंजीनियर सामने आए तो आरोपी ने गोली चला दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस ने यहां आरोपी और उसके माता पिता को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि तीनों इस वारदात में शामिल हैं। जांच में सामने आया है कि बमरौली के लाल बिहारा के रहने वाले शिव कुमार और उनकी पत्नी सुनीता दोनों वायुसेना कैंपस के घरों में साफ सफाई का काम करते थे और इंजीनियर SN मिश्रा के घर भी आते जाते थे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।